हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। ये हमारा चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की डिफरेंट टेक्निक्स। तो बच्चों, लेक्चर 1 में हमने पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो एक ही अवस्था या प्रावस्था का एक मिश्रण बनता है जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, उसको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर में एक जो आपके तत्व मिलकर के एक मिश्रण बनाते हैं उसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, तो उसको आप क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। हमने होमोजेनस मिक्सचर का एक टाइप जो कि सॉल्यूशन है, विलयन है, उसको भी लेक्चर 1 में पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, जो कि आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर के टाइप्स हैं। तो शुरुआत करते हैं सस्पेंशन से। सस्पेंशन, इमेजिन कीजिए कि आप एक डार्क रूम में हैं जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ एक ऐसा होल है जिसमें से लाइट की कुछ बीम आपको दिखाई दे रही है उस कमरे में एंटर करती हुई। उस बीम को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स आपको हवा में तैरते हुए दिखाई देंगे। यही क्या है, सस्पेंशन। व्हेन द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर। सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, पार्टिकल जब आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो पार्टिकल्स बहुत अच्छे से मिक्स्ड हो जाते हैं, दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। आप उनको अलग अलग नहीं देख पाते हैं। सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, लेसर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन के केस में लेसर देन 1 नैनोमीटर होता है। सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। जो पार्टिकल का साइज होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, एक पार्टिकल का साइज। इसी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स आपको एयर में सस्पेंडेड तैरते हुए दिखाई देते हैं। जब पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है बच्चों, तो उनमें एक टेंडेंसी है कि दे विल ट्राई टू सेटल डाउन। वो क्या करेंगे, बॉटम में आने की कोशिश करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। वेट ज्यादा है तो हर चीज नीचे आने की कोशिश करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं अगर आप उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे। अगर एक बीकर में सस्पेंशन मिक्सचर है तो थोड़ी देर बाद उसके पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे। यह है आपका सस्पेंशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका आता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, यानी कि इसके पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है। इसीलिए इसके पार्टिकल्स की एक टेंडेंसी होती है कि दे डू नॉट सेटल डाउन। वो हमेशा, अगर आप उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ भी देंगे उस मिक्सचर को जो कि आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन। मतलब जिस भी कंटेनर में आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है उस कंटेनर में पार्टिकल्स बॉटम पर, उस बीकर के बॉटम पर सेटल डाउन नहीं होंगे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे। इन दोनों में ही डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से, ये जो इनके पार्टिकल साइज है, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक मिक्सचर की हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं बच्चों, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। फेज का मतलब है जो डिसॉल्व हुआ है, डिस्पर्शन मीडियम जिस मीडियम में डिसॉल्व हुआ है। जैसे कि आपका स्मोक में क्या है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं
स्मोक के पार्टिकल्स जो कि एयर में मिक्स हो जाते हैं, जो स्मोक है आपके उससे बनता है हमारा स्मोग। मीन्स जो स्मोक के पार्टिकल्स आपके जब एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं कि ये हमारा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। स्मोक क्या है आपका? एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, पहली प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउनियन मोशन, जब भी आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को अंडर ऑब्जर्वेशन देखते हैं, मान लीजिए ये आपका एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, एक मैग्निफिकेंस ग्लास की जरूरत पड़ेगी, लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप लेंस की मदद से इन पार्टिकल्स के मूवमेंट को देखते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पार्टिकल है, अगर आप एक पार्टिकल पर फोकस करें, अगर आप सिर्फ एक पार्टिकल पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मोशन में है, एक जिगजैग मोशन में है ये पार्टिकल्स। इसी मोशन को आप क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर मैग्निफिकेंस लेंस, दैट मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये मोशन क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इनका पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है। अगर पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा होता तो ये बहुत आसानी से आपके बीकर में सेटल डाउन हो जाते, और अगर बहुत छोटा पार्टिकल साइज होता तो ये डिसॉल्व हो जाते सॉल्यूशन के साथ, जैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनका जो पार्टिकल साइज है वो इन बिटवीन है, इस वजह से ये आपके हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, ना ही ये डिसॉल्व हो पाते हैं कंप्लीटली और ना ही ये सेटल डाउन हो पाते हैं बॉटम में। तो कैसा मोशन आता है? ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल साइज है हमारा, देखिए कोई भी चीज आपको ऑब्जर्व हो पाती है जब आप उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं। उन्हीं में से एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जब आप देखेंगे, ये मान लीजिए आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, होमोजेनस मिक्सचर है ये एक, अगर आप इसमें लाइट पास थ्रू करेंगे तो आपको लाइट का पाथ यहां पर विजिबल नहीं होगा, आपको इसके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे क्योंकि कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर है, लाइट बिल्कुल पास आउट हो जाएगी। सस्पेंशन के केस में हम पार्टिकल्स को देख पाते हैं क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बड़ा है। कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज का है, जिस वजह से क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स लाइट को चारों डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। चारों डायरेक्शन में पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, इस वजह से पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है आपके पास, उस पर अगर आप लाइट की एक बीम डालेंगे तो आपको लाइट का पाथ विजिबल होगा ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीज पार्टिकल्स। सो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट। तो बच्चों, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये आपके सभी मिक्सचर है। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आता है, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर आते हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सपोज कीजिए आपके पास एक मिक्सचर है, अब आपको उसके कंपोनेंट्स पता करने हैं या आपको उसको प्योर करना है, उसमें से अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करना है। बहुत डोमेस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घर में हमारी माँ, दादी, नानी अनाज को साफ करती हैं, चावल से गंदगी हटाती हैं, ग्रेन्स जो अनाज होते हैं, गेहूं, चना या चावल, कुछ भी अनाज, उसको साफ करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। वो भी क्या है? एक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हाथ से उठा करके
अनाज है आपका, उसमें से आप गंदगी हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं आप हैंड पिकिंग, क्योंकि यू आर यूजिंग योर हैंड्स टू पिक अप द कंटामिनेंट्स एंड मूविंग इट अहेड। दूसरा है आपका सीविंग टेक्निक। सीविंग टेक्निक जब आप छान कर किसी चीज को अलग करते हैं, बेसिकली सूप जिसमें यूज किया जाता है, दैट इज सीविंग टेक्निक। उसी तरीके से बहुत सारी और ऐसी टेक्निक हैं जिनको करने के लिए हमें कुछ मेथड, एक अप्रोच समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो नीड क्या है, व्हाट इज द नीड। कोई भी चीज, कोई मिक्सचर है आपको, आप उसको सेपरेट क्यों करना चाहते हैं? टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, टू टेक आउट द इम्प्योरिटीज, आप उसमें से इम्प्योरिटी को अलग करके उसे प्योर करना चाहते हैं और उसमें से कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स आप ऑब्टेन करना चाहते हैं जिनको आप आगे किसी प्रोसेस में यूज करना चाहते हैं। तो ये ऐसे कुछ नीड हैं जिनकी वजह से सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को हमें पढ़ने की जरूरत है। तो कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टेक्निक। हम घर में चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती को चाय से अलग कैसे किया जाता है? छानकर। फिल्ट्रेशन, छानना। इस मेथड में आप इनसॉल्युबल सॉलिड, जो आपका घुला नहीं है, इनसॉल्युबल है, लिक्विड में जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको आप आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सचर है, उसको भी आप आसानी से फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। जो आपका अनडिजॉल्व्ड सॉलिड है वो आपका फिल्टर पेपर पर या आपकी छन्नी पर ऊपर आ जाता है। उसके लिए आपको एक छन्नी का यूज करना होता है जिसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। जो भी आपका उस छन्नी के छेदों से छोटा जो भी प्रेजेंट होगा वो पास थ्रू कर जाएगा और उस छन्नी के छेदों से बड़ी जितनी भी गंदगी है या कोई भी अदर कंपोनेंट है वो आपका छन्नी में ही रह जाएगा। या फिल्टर पेपर, केमिस्ट्री लैबोरेटरी में हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर अलग अलग पोर साइज के अवेलेबल होते हैं जिनसे आप इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बच्चों एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप यूज करते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स में। जैसे कि अगर आपको शुगर सॉल्यूशन में से शुगर और वाटर को सेपरेट करना है तो आप इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करेंगे। आप एक ग्लास वॉच लेंगे जिसमें शुगर सॉल्यूशन डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे, वाटर विल गेट इवेपोरेट लीविंग बिहाइंड द शुगर। शुगर जो है वो पीछे रह जाएगी और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये आपकी इवेपोरेशन टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो भी आपके भारी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स टॉप पर आ जाते हैं जब भी आप किसी चीज को बहुत तेजी से घुमाते हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सूखना। जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है किसी भी चीज को घुमाना और उसमें एक फोर्स डेवलप करना जिसकी वजह से डेंसर पार्टिकल यानी कि भारी पार्टिकल्स और हल्के पार्टिकल्स सेपरेट हो सकें। तो जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं कपड़ों में फंसी हुई वो सेपरेट हो जाती हैं ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बहुत तेजी से आप वॉशिंग मशीन के स्पिन को घुमाते हैं और कपड़े हमारे उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स सेपरेट आउट हो जाती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज आप करते हैं जब आप मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं। तो जो भी डेंसर पार्टिकल है वो क्रीम के फॉर्म में आपको सेपरेट मिल जाती है। विप्ड क्रीम बनाने के लिए आप जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्नर एक ऐसा एपरेटस है जिसको आप यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है आपकी फार्मास्यूटिकल्स में भी और केमिस्ट्री लैबोरेटरी में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट सेशन में और भी इंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप होमोजेनस या हेट्रोजेनस मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। तो आज के हमने सेशन में क्या पढ़ा? सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने से पहले आपको उस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे वो सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है या कोलॉइडल सॉल्यूशन है, दिखने में कैसा है, उसके कंपोनेंट्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में, आज के लेक्चर में समझी हैं। ये हम आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।